हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम टू नोट्स कार्ड। आज हम इस वीडियो में बी फार्मा थर्ड सेम के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यूनिट 1 के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें हम आज टॉपिक देखने वाले हैं डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, solubility of gas in liquid, solubility of liquid in liquid, binary solution, ideal solution, Raoult's law, real solution, partially miscible liquids, critical solution temperature and application, distribution law, its limitation and application। इतने टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो समझते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स का होने वाला मूवमेंट ही आपका डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम है। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन की ओर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होने वाला ये डिफ्यूजन जो कि मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, जिसे हम डिफ्यूजन कहेंगे। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस दैट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम द सेल, यानी कि जो ये पैसिव प्रोसेस है इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये आपका मूवमेंट करता है अंडर द कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट या फिर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब अंडर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है? यदि आपका जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का वो यदि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है तो उसे हम कहेंगे अंडर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यदि इसका जस्ट अपोजिट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यानी कि मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल का वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। तो ये इस प्रकार से डिफ्यूजन है। जैसे आपने कोई ड्रग ली अपनी बॉडी में, तो वो जो सब सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है तो वो डिफ्यूजन प्रिंसिपल जो है आपके वहाँ पे वर्क करते हैं। जो बॉडी का मूवमेंट है आपके टिश्यू में, मेम्ब्रेन में, तो जो हायर कंसंट्रेशन है उससे लोअर कंसंट्रेशन की ओर बॉडी ड्रग डिफ्यूज होती है, तो इसे हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूल मूवमेंट करने के बाद एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफ्यूजन हो गया। इसके बाद डिफ्यूजन प्रिंसिपल से रिलेटेड फिक्स लॉ हैं, दो लॉ हैं इसके, फिक्स फर्स्ट लॉ और दूसरा है फिक्स सेकेंड लॉ। तो हम पहले फिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में जानेंगे। फिक्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि ये बताता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपकी डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपका तब ज़्यादा होगा जब आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, यानी कि जो आपका हायर कंसंट्रेशन है और लोअर कंसंट्रेशन है इसके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा होगा। जे इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी एक्स। ये जो डी फाई है कहीं कहीं पे आपको डी सी भी लिखा दिख सकता है, तो कन्फ्यूज मत हो। ये आपका कंसंट्रेशन है, डी आपका कांस्टेंट है यानी कि डिफ्यूजन कांस्टेंट, जिसे हम डिफ्यूजिविटी भी बोलते हैं। तो ये फिक्स का फर्स्ट लॉ, यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। ये फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? प्रिडिक्शन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन अलोंग विद टाइम ड्यू द डिफ्यूजन, यानी कि इसका सेकेंड लॉ कहता है कि जो आपका चेंज इन कंसंट्रेशन है, जो आपका हायर कंसंट्रेशन और एक रीजन में है एक रीजन में लोअर कंसंट्रेशन है, तो जो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज होगी अलोंग विद द टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के साथ चेंज इन कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ चेंज होगा वो ही आपका चेंज इन कंसंट्रेशन के साथ होगा अलोंग विद द टाइम। टाइम को इस पर साथ में जोड़ के रखा है। डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी इंटू टी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी आपका कांस्टेंट है और सी कंसंट्रेशन है। तो ये आपका फिक्स का सेकेंड लॉ है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। फिक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टू मिसिबल लिक्विड, यानी कि दो मिसिबल लिक्विड हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड डिफ्यूज टेक्स प्लेस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि जो दो मिसिबल लिक्विड हैं इनको जब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तब ये जो डिफ्यूजन है आपका आकार होता है, यानी कि टेक्स प्लेस। दूसरा है फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी कि सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन यानी कि निर्माण के लिए आपका एप्लीकेबल है डिफ्यूजन प्रिंसिपल।
डिफ्यूजन इक्वेशन फ्रॉम फिक्स लॉ आर यूज टू फैब्रिकेट इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स, यानी कि जो आपके लाइक मेमोरी कार्ड वगैरह हैं, तो इसके लिए आपका डिफ्यूजन प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है इसके, एप्लीकेशन इन फूड इंडस्ट्री, तो ये कुछ एप्लीकेशन होगा। अब हम देखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। Binary solution, an interaction that occur between a solvent and a solute molecule that uses weak bond is known as solvation। यानी कि सॉल्वेशन है, जो हम पार्ट 1 में इस वीडियो के यूनिट के हम डिस्कस कर चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में। इफ अ सॉल्यूशन कंटेन टू कंपोनेंट देन इट इज कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि कोई सॉल्यूशन है जिसकी दो कंपोनेंट वो कंसिस्ट करता है, उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जांपल, द सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉमन साल्ट एंड वाटर इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि जो साल्ट सॉल्यूशन है जिसमें कॉमन साल्ट एंड वाटर, ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। तो इसके 3 टाइप हो सकते हैं। कंप्लीटली मिसेबल, जो कि पूरी तरीके से मिसेबल हो। पार्शली मिसेबल, यानी कि कम मात्रा में मिसेबल हो। इमिसेबल, यानी कि जो मिसेबल ही नहीं है। तो कंप्लीटली मिसेबल का एग्जांपल है एल्कोहल वाटर, यानी कि हम एल्कोहल वाटर को मिक्स करते हैं तो दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। पार्शियली मिसेबल, ईथर और वाटर करें तो ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं। ये पार्शियली मिसेबल क्या करते हैं, जब उनको हम मिक्स करते हैं तो ये एक लेयर बना लेते हैं जिसे हम कंजुगेटेड लेयर कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे आगे। इमिसेबल, यानी कि ऑयल और वाटर, यानी कि इनको हम मिक्स करने, जो मिक्स ही नहीं होते, इसलिए ये इमिसेबल है। अब इसके आगे पार्शियली मिसेबल है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आपके सिलेबस में। टू लिक्विड शो लिमिटेड सॉल्युबिलिटी इन ईच अदर, यानी कि जो दो लिक्विड हैं वो आपके लिमिटेड सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के साथ शो करते हैं। मतलब कि जैसे एक सॉल्वेंट है और दूसरा सॉल्वेंट है, तो पहला सॉल्वेंट दूसरे सॉल्वेंट में कुछ सॉल्युबल होगा जिसकी क्वांटिटी अलग होगी, और जो आपका दूसरा सॉल्वेंट है वो पहले सॉल्वेंट में आपका मिसेबल होगा जिसकी, यानी सॉल्युबल होगा जिसकी क्वांटिटी भी अलग होगी। तो ये जो लिक्विड हैं वो आपके अलग अलग सॉल्युबिलिटी देते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, ईथर एंड वाटर। ईथर डिजॉल्व अराउंड 1.2% ऑफ वाटर एंड वाटर डिजॉल्व 6.5% ऑफ ईथर। दे आर पार्शली मिसेबल ड्यू टू देयर लिमिटेड म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी, यानी कि दोनों अलग अलग डिजॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। ये आपका पार्शली मिसेबल हो गया। आप देख सकते हैं ईथर 100 ml, वाटर 100 ml। तो जो आपका वाटर है वो आपका डिजॉल्व हुआ है 6.5% ईथर में, और आपका जो ईथर है वो अराउंड 1.2% ऑफ वाटर में डिजॉल्व हुआ। तो ये आपको पार्शली मिसेबल है और लिमिटेड म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। अब आप पार्शियल मिसेबल में देखेंगे। ऑन सेकिंग इक्वेशन volume of ether and water, a layer of saturated solution of ether in water and second layer of saturated solution of water in ether is formed, यानी कि जब इनको मिक्स करने के बाद दोनों को सेक करते हैं तो एक लेयर जो है, यानी कि आपके एक लेयर बीच में बन जाती है। these two layer are conjugated solution, कंजुगेट सॉल्यूशन। तो जो आपकी लेयर है इसको हम कंजुगेट लेयर कहते हैं। सॉल्यूशन कंजुगेट सॉल्यूशन कहलाता है, यानी कि एक लेयर बनेगी आपकी ईथर इन वाटर एंड सेकेंड लेयर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन ईथर इज फॉर्म, यानी कि ये जो लेयर बनी है दीज टू लेयर आर कंजुगेट सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल से आप समझ सकते हैं वर्ड से, आइडियल का मतलब है आदर्श। नॉन आइडियल, जो कि फॉलो ना करे रूल को, वो आपका नॉन आइडियल है। इसको हम रियल सॉल्यूशन बोल देते हैं नॉन आइडियल को। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द वन इन विच देयर इज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट अदर देन डाइल्यूशन व्हेन दे आर मिक्स्ड टू फॉर्म द सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो कि सारी प्रॉपर्टी को, जो भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती हैं डाइल्यूशन से लेके जो भी है उन सबको फॉलो करता है, और नो हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द मिक्सिंग प्रोसेस, यानी कि ना ही ये हीट जनरेट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट एन एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो आपका फाइनल वॉल्यूम मेकअप होता है सॉल्यूशन का, वो और प्रॉपर्टी यानी कि एक्स्ट्रा एडिटिव प्रॉपर्टी भी शो करता है कॉन्स्टिट्यूएंट की, किसी एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो इसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी रियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियलिटी इन सॉल्यूशन प्रिस्पोज कंप्लीटली यूनिफॉर्मिटी ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका जो यदि आइडियल सॉल्यूशन है तो वो आपका कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी शो करता है अट्रैक्टिव फोर्सेस की, जो कि सॉल्यूशन के मध्य बीच में कार्य करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट अधेयर टू राउल्स लॉ थ्रू आउट द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, आइडियल सॉल्यूशन जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि राउल्स लॉ को फॉलो ना करें। फॉर द रियल सॉल्यूशन टू टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो आपका राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है वो आपका आइडियल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन यदि जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। और उसके दो टाइप के डेविएशन है, पहला आपका नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। ये जब हम अभी राउल्स लॉ पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे आपको कि नेगेटिव डेविएशन क्या होता है और पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। राउल्स लॉ
राउल्स लॉ समझिए। राउल्स लॉ समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा डाल्टन्स लॉ क्या है। डाल्टन्स ने बताया था कि जैसे किसी कंटेनर में आपका कोई सॉल्यूशन है, तो उसके अगर हम कोई पॉइंट एज्यूम कर लें 1 2 3 पॉइंट, तो अगर जो तीनों पॉइंट में उसका पार्शियल प्रेशर जो लगेगा सॉल्यूशन का, वो उस पर एग्जर्टेड होने वाले टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ये डाल्टन्स ने बताया था पार्शियल प्रेशर के बारे में। यानी कि उसने बताया था P इज इक्वल टू P1 P2 P3, ये उसने पार्शियल प्रेशर के लिए बताया था। अब राउल्स लॉ में क्या बताया है, इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट P नॉट m मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन x इन द मिक्सचर। अब इन्होंने पार्शियल प्रेशर को ही बता दिया कि जो पार्शियल प्रेशर है वो आपका वेपर प्रेशर एक प्योर कंपोनेंट के मल्टीप्लाइड बाई इट्स मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, ये आपका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए बनी फॉर लिक्विड A एंड लिक्विड B। यहाँ पे आपका P आपका वेपर प्रेशर है, x आपका मोल फ्रैक्शन है, और P नॉट आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो टोटल वेपर प्रेशर आपको क्या बना, PT इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, यानी कि दोनों लिक्विड्स के लिए आपका ये आपका वेपर प्रेशर बना। तो राउल्स लॉ ये हो गया। तो हम अगर देखें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, कि जो सॉल्यूशन डाल्टन्स लॉ राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आपके आइडियल सॉल्यूशन है, और जो फॉलो नहीं करते हैं वो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ को भी, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी। अब यहाँ पे बात आती है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या है, यानी कि जो हम प्रेशर यहाँ पे निकालते हैं टोटल वेपर प्रेशर, यदि वो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर का यदि वैल्यू आपकी रियल से ज़्यादा आती है, यानी कि जितनी टोटल है, जैसे P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, तो ये जो आपका डिटरमाइन हुआ है या नोन है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आती है, यदि P का मान आपका ज़्यादा आता है तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन है। यदि PT का मान जो है आपका टोटल वेपर प्रेशर है, यदि इसका मान कम आता है तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन है। यानी कोई चीज़ घट रही है ना, जितना प्रेशर होना चाहिए उतना प्रेशर से कम आ रहा है टोटल प्रेशर, तो ये आपका नेगेटिव डेविएशन है। और यदि जितना प्रेशर होना चाहिए उससे यदि प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो आपका पॉजिटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव साइन है। तो इस प्रकार से राउल्स लॉ है। अब पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के बारे में जानेंगे। पार्शियली मिसिबल लिक्विड, the dissolved state of each liquid is found to be two layers when certain amount of water and ether are mixed। यानी कि हम जब किसी certain amount वाटर और ईथर को मिक्स करते हैं तो उनके बीच में एक लेयर बन जाती है, जिसे हम कंजुगेटेड लेयर कहते हैं। रिमाइंडिंग अवरसेल्फ द पार्शियल मिसिबल आर पार्शियली सॉल्वेबल एट डिफरेंट टेम्परेचर विल सरफेस लेयर। यानी कि जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे मिसिबल भी होते हैं, यानी कि अगर हम इस पर हीट प्रोवाइड करें तो ये जो दोनों सॉल्वेंट है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। एक कंजुगेटेड फेज सच एज फेनिल एंड वाटर विल बिकम आइडेंटिकल एट द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और जिस टेम्परेचर पे ये दोनों मतलब जो लेयर आपकी गायब हो जाती है, यानी दोनों मिक्स हो जाते हैं जिस टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और अपर कोवोल्यूशनल टेम्परेचर व्हेन द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटीज ऑफ ईच इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। यानी कि दोनों की जब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो हम उसे कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच नॉर्मल फेज सेपरेशन इज फॉर्म इज कॉल्ड द होमोजीनियस टेम्परेचर। इसे हम होमोजीनियस टेम्परेचर भी कहते हैं। यानी कि जो आपकी नॉर्मल फेज है उसका सेपरेशन हो जाता है तो हम इसे होमोजीनियस टेम्परेचर भी कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पार्शियली मिसिबल लिक्विड से रिलेटेड। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आपको मैंने बताया। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जिसमें हम जैसे किसी दो सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं जो कंजुगेटेड लेयर उनके बीच में फॉर्म होती है, फिर यदि हम उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं तो किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो दोनों सॉल्वेंट आपस में मिसिबल हो जाते हैं, जैसे हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच कम्प्लीटली मिसिबल इज रीच एट द टेम्परेचर इज रेज्ड और इन सम केसेस लोवर्ड इन टू लिक्विड दैट आर पार्शियली मिसिबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये आपका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हो गया। एप्लीकेशन क्या है, CST allows the temperature limit for the some reaction to be determined if it requires that two liquids are miscible। यानी कि जो CST आपका अलाउ करता है टेम्परेचर लिमिट को कुछ रिएक्शंस के लिए, ताकि उसमें हम ये जान सकें कि कौन सा लिक्विड जो है आपका इट रिक्वायर दैट टू लिक्विड्स आर मिसिबल, यानी कि लिक्विड आपका मिसिबल है कि नहीं है। An important application of CST is to determine the water content in substance such as methyl और एथिल एल्कोहल। यानी कि जो आपका मैथिल और एथिल एल्कोहल है, यदि इसमें वाटर कंटेंट है तो उसको आप नोन करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को जानने के लिए हम यहाँ पे CST का उपयोग कर सकते हैं। अब आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ
इन बाइनरी सॉल्यूशन, यानी उसी से रिलेटेड है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपका, बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड। इन बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि जो दो इमिसिबल लिक्विड हैं जो एक दूसरे में सॉल्वेबल नहीं है, व्हेन इन ड्रग इज मिक्सड then some fraction of drug is dissolved in oil phase and some fraction is dissolved in water phase, this is called distribution law। यानी कि जब हम दो इमिसिबल लिक्विड लेते हैं ऑयल और वाटर फेज के, उसमें हम किसी तीसरे सॉल्वेंट यानी कि ड्रग को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कुछ पार्ट उसका ऑयल फेज में डिजॉल्व हो जाता है, कुछ पार्ट उसका वाटर फेज में डिजॉल्व हो जाता है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। द रेशियो ऑफ ड्रग इज डिजॉल्व इन लिपोफिलिक मीडियम टू द ड्रग डिजॉल्व इन हाइड्रोफिलिक मीडियम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या पार्टीशन कोफिशिएंट। यानी कि जो रेशियो आपका ड्रग डिजॉल्व इन लिपोफिलिक और ड्रग डिजॉल्व इन हाइड्रोफिलिक, ये आपका कहलाता है पार्टीशन कोफिशिएंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू x0/xw, यानी कि जो ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज और ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज। If P is more than 1 then solution is lipophilic in nature, if P is less than 1 solution is hydrophilic in nature। तो ये आपकी जो P के वैल्यू पे डिपेंड करता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कौन ड्रग लिपोफिलिक नेचर की है या ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर की है। Method of determination of partition coefficient, it is a determination by using the separating funnel apparatus at 50 ml water and 50 ml octane oil separating funnel। Now added the powder drug mixture in separating funnel on shaking vigorously, left the separating funnel for 30 minutes and take out the oil and water in separate beaker। By using UV spectroscopy or HPLC we can determine the concentration in water and oil। The value of partition coefficient is determined by using the formula। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये आप डायग्राम देखते जाएं। हमने एक सेपरेटिंग फनल ली जिसमें एक नोन अमाउंट ऑयल और नोन अमाउंट का वाटर जो आपका 50 ml सपोज हमने उसमें ऐड किया। फिर हमने इसमें जो ड्रग है जो कि डिजॉल्व हो, जिसकी हमें सॉल्बिलिटी निकालनी की, मतलब ये वो लिपोफिलिक है या वाटर में सॉल्वेबल है, उसको भी इसमें ऐड किया और उसको सेक करके अच्छे से 30 मिनट के लिए रख दिया। तो उसके बीच में जो आपका ऑयल यानी कि लिपोफिलिक मीडियम है और जो आपका हाइड्रोफिलिक मीडियम है, उसके बीच में एक लेयर आपकी फॉर्म होगी जिसे हम कंजुगेट लेयर भी कहेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं सेपरेटिंग फनल ऑन विगोरसली लेफ्ट द ऑपरेटिंग फनल फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए हम उसको रख देंगे तो आपका उसमें एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। फिर हम अलग अलग बीकर में उसको निकाल के ऑयल और वाटर फेज को, जो आपको जब ड्रग जो है आपकी वो ऑयल वाले फेज में भी डिजॉल्व हो जाएगी और वाटर वाले फेज में भी डिजॉल्व हो जाएगी। फिर हम उसको अलग अलग बीकर में निकाल लेंगे। अलग अलग बीकर में निकालने के बाद यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे ड्रग की, कि ड्रग हाइड्रोफिलिक मीडियम में कितनी डिजॉल्व है और लिपोफिलिक मीडियम में कितनी डिजॉल्व है। और जब इसकी अमाउंट हम निकाल लेंगे तो हम सिंपली है इस फार्मूले की मदद से P इज इक्वल टू x0/xw, ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल फेज भी हमें पता चल गया, ड्रग डिजॉल्व इन वाटर फेज भी पता चल गया, हम पार्टीशन कोफिशिएंट भी उसका निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम पार्टीशन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं किसी ड्रग का और पता करते हैं कि ड्रग लिपोफिलिक मीडियम में सॉल्वेबल है या हाइड्रोफिलिक मीडियम में सॉल्वेबल है। तो ये आपको मैंने बताया मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। अब इसके बाद इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। फार्मास्यूटिकल सॉल्बिलिटी इन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड वाटर कैन बी प्रोटेक्टेड, यानी कि वही चीज़ है, सॉल्बिलिटी किसी सॉल्वेंट की पता चलती है और हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन से सॉल्वेंट में सॉल्वेबल है। ड्रग ड्रग कनेक्शन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि जो दो ड्रग का कनेक्शन क्या क्या है वो हम इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं कि दो ड्रग आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड हैं। फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंप्राइजिंग न्यूमरस कंपाउंड, एक सॉल्यूशन जिसमें न्यूमरस कंपाउंड है, वन कंपाउंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड, यानी कि उससे हम एक कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ एमल्सन एंड क्रीम्स, यानी कि एमल्सन और क्रीम्स का प्रिजर्वेशन भी हम कर सकते हैं, यानी कि पार्टीशन कोफिशिएंट निकाल के हम एमल्सन और क्रीम का प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 2 की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।